हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हिस्ट्री यानी कि जीएस और जीके और करंट अफेयर्स यानी कि इन सभी चीज़ों को मिला के क्या बनता है जीके एंड जीएस। तो जीके जीएस की क्लास से आज हम लोग एक नया चैनल लेके आए हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का। तो ये जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो हमारी इतिहास में कुछ घटनाएं हुई हैं, उन्हीं की आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं जो आपको आपके पेपर में 1 से 2 नंबर जरूर दिला देंगे, जिसका नाम हम संजीवनी बूटी रखते हैं। ठीक है, आपके 1-2 जो नंबर हैं वो संजीवनी बूटी का काम करते हैं, क्योंकि आप 1-2 नंबर से ही लोगों से पीछे रह जाते हैं। केवल 1 और 2 नंबर का ही फर्क होता है आपका और आपके जो अपोजिट खड़ा है उसके। ठीक है, तो उसी 1-2 नंबर को आपको लाने के लिए ये क्लास है जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में जानी गई है। तो इसकी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, वो है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में भारत में आर्यों का आगमन, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो दोस्तों आप केवल इतना याद रखना है कि 1500 ईस्वी पूर्व। आपको ये 1500 ईस्वी लगभग में याद रखना है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। और ये ईसा पूर्व क्या है दोस्तों, ये ईसा मसीह और जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के पहले का जो समय होता है उसे ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेलो दोस्तों तो भारत में आर्यों का आगमन कब 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है, महावीर जो स्वामी है उनका जन्म किसका? महावीर स्वामी का जन्म। ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आज आपको कराए जाएंगे ये पेपर में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन में ही एक है, और जो कई बार पूछे हैं, 1-2 बार क्वेश्चन नहीं आए हैं दोस्तों, ये कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके हर पेपरों से ढूंढ के कहते हैं आपकी ये क्लास बनी है। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी और महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों 540 ईसा पूर्व में। कब? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और आगे नेक्स्ट देखें तो आगे है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपने देखा भी होगा, अगर आपने एग्जाम दिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ आज की क्लास कुछ इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म है वो 563 में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। और महावीर का निर्माण क्या है? महावीर का जो निर्माण था वो कब हुआ था? क्वेश्चन बनेगा महावीर जी का, जो महावीर स्वामी थे इनका पूछ लेगा कि महावीर का निर्माण, जन्म तो आपको पता चल गया कि जन्म कब हुआ था आपका 540 में, और महावीर का जो निर्वाण है क्या है? निर्वाण। ये याद रखिएगा, निर्वाण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निर्वाण क्या है, कि जन्म अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि महावीर का जन्म 540 और महावीर का निर्माण 400 आपका 68 पे होता है। कब होता है? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, कब? 468 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब किया गया? किसको? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण बोला, तो ये बोला, तो गौतम बुद्ध का क्या होता? गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 483। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। तो महावीर, अगर महावीर का निर्वाण पूछे तो 468 में, और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण पूछे तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? किसने? सिकंदर ने सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया?
आक्रमण किया। तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व के बीच में किया था। कब? 326 से 325 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी एक स्लाइड हो गई कंप्लीट। आप लोग जिसको नोट करना है नोट करिए, आगे इसको हम रफ करते हैं और आगे देखते हैं। आज काफ़ी क्वेश्चन आपको इतिहास से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग पर विजय कब की? अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की। तो दोस्तों कलिंग पर विजय प्राप्त कब किया अशोक ने? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, जैसे ईसा पूर्व क्या होता है दोस्तों, एक इस पे थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दें। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है उसे ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ईसा पूर्व क्या होता है? जैसे कि ईसा पूर्व 1500 है, तो 1500 से अगर जब आप आगे बढ़ते, जैसे अभी क्या है, ईस्वी चल रहा है। क्या चल रहा है? ईस्वी। ठीक है, तो ईस्वी में क्या है, अगर आपका 2000 हो गया है और आपके एक साल या 100 वर्ष बीत गए तो क्या हो जाएगा? 2000, जैसे एक साल हो गया तो 2001। इसके बाद क्या है? 2024 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना चल रहा है? 2040 चल रहा है, 24 चल रहा है, सॉरी। और अगर नेक्स्ट क्या आपके क्या हो जाएगा, एक साल बीत जाएगा, तब क्या हो जाएगा? 2025 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक साल अगर बढ़ता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईस्वी में क्या होता है, अगर आपका एक साल बीत गया है तो वो एक साल को क्या करते हैं, आगे एक साल आगे काउंट करते हैं। 24 अगर बीत जाएगा तब क्या 25 आएगा। पर ईसा पूर्व के पहले क्या था, अगर कोई एक साल बीत गया तो उसको हम लोग लेस करते थे। अब क्या ऐड करते हैं, पहले क्या लेस करते थे। मान लीजिए 261 है, 261 में ये साल अगर बीत गया है तब हम लोग क्या करते हैं, 260 कर देते हैं। पहले ऊपर से नीचे आते थे, अब क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल याद रखिएगा। इसीलिए कभी भी ईसा ईस्वी लगा होगा तो केवल ई लिखा होगा, और पूर्व अगर ईसा पूर्व लिखा होगा तो ईस्वी पूर्व ही लिखा होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन से कहते हैं समय में बात की जा रही है। ठीक है, ये सब ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले की ये सारी बातें की जा रही हैं। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत आरंभ हुआ। क्या? विक्रम संवत आरंभ हुआ। विक्रम संवत आरंभ हुआ दोस्तों आपका 58। ये क्वेश्चन हमने कल भी शायद आपको करवाया था, 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में। और आगे अगर देखा जाए तो आगे क्वेश्चन है कि शक संवत, एक विक्रम संवत होता है, एक होता है शक संवत। क्या होता है? शक संवत। शक संवत, ये शक संवत कब आरंभ हुआ? ये हुआ था आपका 78 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में ये आरंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिजरी संवत का आरंभ। कौन से संवत? एक विक्रम संवत, एक शक संवत, अब आ गया है हिजरी संवत। कौन सा? हिजरी संवत आरंभ हुआ। तो ये जो हिजरी संवत है ये कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ आपका 622 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 622 ईसा पूर्व में। तो ये देखिए, ये तीन जो संवत है इससे कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर ही पूछा जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद। तो हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। ये तीनों संवत आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेनसांग की भारत यात्रा कब हुई थी? ठीक है, अब जो हेनसांग है, हेनसांग की भारत यात्रा या हेनसांग भारत कब आया ये पूछ सकता है। तो जो भी पूछे आपको केवल सन बताना है। तो वो 630 ईसा पूर्व। कब है दोस्तों? 630 ईसा पूर्व। इसी तरीके से एक हर्षवर्धन का शासक पूछ लेगा आपको क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन का शासक, सॉरी शासन, जो हर्षवर्धन का शासन है वो कब से कब तक रहा, ये सीधा पूछ लेगा। तो हर्षवर्धन का शासक 606 से
647 तक रहा था। कब तक? 606 से 647 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है। हर्षवर्धन का शासक 606 से 647 तक। हिंसोंग की जो भारत यात्रा थी, हिंसोंग जो प्रथम पूरा भारत घूमा था वो कब? 630 ईसा पूर्व में। और हिजरी संवत आरंभ हुआ 622 में। शक संवत, ये देख लीजिए, ये तीनों जो क्वेश्चन है इनमें से कोई एक आपके पेपर में जरूर 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 धरा होगा, तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अशोक और कलिंग का जो विजय प्राप्त की थी वो कब की थी? 261 में। ये आपकी स्लाइड कंप्लीट होती है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ था। क्या दोस्तों? सोमनाथ जो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1025 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? सॉरी, 1025 ईस्वी में। ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, 1025 ईस्वी में। नोट करिए एक सेकेंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, और ये क्वेश्चन आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा ये कब हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछ ले पानीपत के द्वितीय और तृतीय युद्ध के लिए पूछ ले तो पूछेगा ही। ठीक है, पूछ सेकेंड युद्ध एंड थर्ड युद्ध। तो पानीपत का जो सेकेंड युद्ध था वो हुआ था 1556 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय युद्ध 1761 में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का आपका तीसरा युद्ध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का राज्यारोहण क्या है? अकबर का राज्यारोहण, तो अकबर का जो राज्यारोहण है वो कब हुआ था? 1556 में। कब हुआ था दोस्तों? जब आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1556 में राज्यारोहण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। आगे है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? क्या है? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो 1582 में हुई थी। कब हुई थी? 1582 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपको 1757 में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। एक और है, नेक्स्ट है बंगाल की स्थायी बंदोबस्त। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त
अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था, तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1793 में। कब हुआ था? 1793 में, ठीक है, आज़ादी के बाद 1793 में। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? कौन सा दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों आया था 1909 में। कब आया था? 1909 में। और ठीक इसी के बाद अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? क्या? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी दोस्तों? 1906 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसको नोट करिए, आगे देखते हैं। दोस्तों बाबर से काफ़ी प्रश्न पूछा था कि बाबर के युद्ध बताइए। ठीक है, तो अगर बाबर के युद्ध आ जाए तो बाबर के युद्ध के लिए आपको बाबर के कौन कौन से युद्ध थे पहले तो देख लेते हैं। 1526 से स्टार्ट थे। ठीक है, एक पानी खाना घर चल मर। ठीक है, ये है बाबर की कुछ युद्ध। पानी मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में, और खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था। घाघरा का युद्ध 1528 में लड़ा था। और चंदेली चाल से चंदेली का युद्ध आपका 1529 में। और 1530 में क्या हुआ था? बाबर मर गया था। ये क्या है? बाबर के युद्ध हैं। क्या है? बाबर के युद्ध। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चल गया और मर गया। ये बाबर के युद्धों की ट्रिक है। क्या है? बाबर के युद्धों की ट्रिक। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और छोटे भाई बहन को ये क्लास शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।